गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, आज हम आपको एक नया कंसेप्ट दिखलाना है। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। फंक्शन की जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो दो तरह से करते हैं, एक निश्चित बिंदु पर और एक निश्चित अंतराल में। क्या है, इस चीज़ को आपको आज हमें देखना है। चलिए, कंटिन्यूटी की जब बात करते हैं तो कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस व्हेन इट्स ग्राफ इज अ सिंगल अनब्रोकन कर्व। ध्यान से देखो, मतलब पेपर पर आप पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए, लगातार बिना पेन को उठाए हुए आप कर्व को खींचते हो, दैट कर्व इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। अगर थोड़ा सा भी पेन आपका उठ गया तो हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यू हो गया। तो कंटिन्यूअस का शाब्दिक अर्थ बस यही है, किसी भी पेज पर अगर आप पेंसिल से लगातार लिखते हैं तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। वन कैन ड्रॉ द कर्व विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर, इट इज अ कंटिन्यूअस लाइक दिस, है ना। लगातार हमने खींच दिया तो ये हुआ। तो ये है कंटिन्यूअस का शाब्दिक अर्थ। अब इसी को हम गणित की भाषा में कैसे बतलाएंगे कि कोई दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलो, ये जानने के लिए ना पहले हम लिमिट का जो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने कंसेप्ट दिया था उसको हल्का सा रिव्यू करते हैं। जल्दी से रिव्यू कीजिए, बहुत बार ये चीज़ हमने देख चुका है। ध्यान से देखो, हमने प्रीवियस स्लाइड में इसका वैल्यू निकालना था x बराबर 1 पर, तो कितना आ रहा था, व्हेन यू पुट x इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 1, 0/0। ओके, तो जब 0/0 आ जाता है तो लिमिट कंसेप्ट में था कि आप इस तरह से अप्रोच कीजिए। माइंड करो, x का वैल्यू 0.999999 इस तरह से अगर होगा, मतलब x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1 एंड एवरी टाइम्स वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसे ही हम कहते हैं कि जब इस तरह से x का वैल्यू बढ़ रहा है तो फंक्शंस का वैल्यू 1.99999 मतलब वेरी क्लोज टू 2 हो रहा है। तो इसी फैक्ट्स को हमने आपको क्या बतलाया था, वी सी दैट एज x गेट्स क्लोज टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। व्हाट डू यू मीन बाय लेफ्ट? लेफ्ट का मतलब x से छोटा, 1 पर ये टेंड्स कर रहा है, तो 1 से छोटा अगर x का वैल्यू है, वी से इट इज approaching from left. Symbolically it is denoted by, ध्यान से देखो, x is tending towards 1 माइनस, माइनस का मतलब 1 से छोटा है मान, 1 के लेफ्ट में है मान, इसीलिए हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। हमारे प्रीवियस स्लाइड को आप फिर से देख लीजिए, इट इज जस्ट टू रिकॉल कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट किसे कहते हैं। स्टूडेंट फिर से देखो, इसी को हम लोग दूसरे साइड से कैसे लेंगे, ध्यान से देखिए, x का बढ़ने का तरीका क्या है, 1.1, 1.0101, 1.000001। अगेन इट इज वेरी नियर टू 1, ओके, बट ऑलवेज वैल्यू ऑफ x इज मोर देन 1। इसी फैक्ट्स को हम लिखते हैं, ध्यान से देखो, वी सी दैट एज x गेट्स क्लोज टू 1 फ्रॉम राइट साइड। प्रीवियस में था लेफ्ट साइड, जब आप ग्राफ खींचते हो तो लेफ्ट साइड मतलब उससे छोटा होता है, राइट साइड का मतलब उससे बड़ा होता है। इसी को हम कहेंगे सिंबॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय x टेंड्स टू 1 प्लस। माइंड करो इस टर्म्स को, प्रीवियस स्लाइड में क्या था, 1 माइनस था इंडिकेटिंग लेस देन 1, यहाँ पर 1 प्लस है। ध्यान से देखिए, 1.00000001 जो भी वैल्यू है, इट इज मोर देन 1, दैट्स व्हाई वी से इट इज 1 प्लस, और इसे ही हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट, आपको पिछले बार में जो दिखलाया था उसको रिकॉल करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और हमने क्या कहा था ग्राफ दिखलाते हुए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बीच का गैप कितना होना चाहिए, वेरी 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 स्मॉल, उसी को हम कहते हैं इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। ओके, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बीच का जो छिद्र है ना, वो अगर इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर है, तभी हम जाकर कहेंगे कि इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ओके, सो होल इन द ग्राफ इंडिकेट्स दैट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड
यहीं पर आपका दिया हुआ फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। उसमें अगर आपने x बराबर 1 पुट किया तो 0/0। तो ये होल उसी को इंडिकेट करता है कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट बिकम्स 0/0। तो हमने जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, तो वो दोनों आपका बराबर था। ध्यान दो, ये कर्व है, ये आपको देखने के लिए क्लियर विजिबिलिटी के लिए हमने इतना बड़ा दिया, बट इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, स्मॉल गैप। और आपको क्या देखना है कि स्मॉल गैप के पहले व्हेन x टेंड्स टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, तब हम कहेंगे, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, तब हम कहते हैं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट x बराबर a पर फंक्शंस आपका अनडिफाइंड है, 0/0 है। जस्ट उसके पहले भी वो डिफाइंड है, जस्ट उसके बाद भी डिफाइंड है। तो हमने कहा अगर वह दोनों डिफाइंड वैल्यू आपका सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, देन वी से इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा। लेकिन देयर इज ए ब्रेक, और इसी ब्रेक के कारण वह हमारा, अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर L है, राइट हैंड लिमिट भी L डैश हमने माना, L और L डैश बराबर है, देन वी से इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा L के बराबर। ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू a इक्वल्स टू L। ध्यान दो, कब हुआ, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है और वहाँ पर एक गैप था। अदरवाइज वी से दैट लिमिटिंग वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। डजंट का मतलब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं रहता तो। अब ये भी आपको हमने दिखलाया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट है 3.8, राइट हैंड लिमिट है 1.3, देयर इज अ डिफरेंस, इसलिए लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा और ब्रेक तो है ही। सो वी से लिमिटिंग वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। अब आप कंटिन्यूटी की बात कीजिए। स्टूडेंट माइंड करो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर था तो आपने लिमिटिंग वैल्यू कहा था, लेकिन वो जो गैप एरिया था वहाँ पर वो वैल्यू 0/0 था। अगर 0/0 ना आकर के उसका भी एक लिमिटिंग वैल्यू, एक वैलिड वैल्यू आ जाए और वह वैलिड वैल्यू इस दोनों के बराबर हो, तब हम कहेंगे वह फंक्शन कंटिन्यूअस है। माइंड कीजिए लैंग्वेज को, फिर से एक बार देखिए। कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन एट ए पॉइंट का है कि इफ द एनी रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट a, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और ये दोनों का कॉमन वैल्यू fa के बराबर है, मतलब fx में x बराबर a पुट करने से जो वैल्यू आता है वो तीनों के बराबर है, मतलब वह गैप नहीं है। गैप नहीं है तो वह कंटिन्यूअस हो गया। सो ये चीज़ को आपको विजुअलाइज करना। और अगर ये कंडीशन इस पूरे इंटरवल पर लागू होता है, तब हम कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द होल इंटरवल ए बी। तो स्टूडेंट माइंड करो, आज का हमारा टॉपिक था कि किसी खास बिंदु पर कोई दिया हुआ कर्व कंटिन्यूअस है कि नहीं है, राइट। तो उसका डेफिनेशन आपने ये लिखना है, पूरे इंटरवल पर फंक्शंस हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसके लिए आप सेकेंड वाला डेफिनेशन देखेंगे। अगर सभी पॉइंट्स के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है fa के, देन वी से इट इज़ कंटिन्यूअस फॉर द इंटरवल। fa का मतलब एक बार मैं फिर बतला दूं, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में ग्राफ खींचा, एक होल आपको दिखलाया, होल का मतलब था 0/0। अगर वह होल मिल जाए, मतलब उसका वैल्यू fa के बराबर हो जाए, देन वी से इट इज़ अ कंटिन्यूअस। चलिए अब हम लोग कुछ सवाल बनाएं तो ये क्लियर होगा। सो दैट द फंक्शन f(x) बराबर x² इज कंटिन्यूअस एट 2। ध्यान रखो, बहुत सिंपल सवाल है, पूरे 8 से 10 नंबर का ही सवाल आता है आपके यूनिवर्सिटी या बोर्ड एग्जामिनेशंस में। देखिए कैसे कैसे हम लोग चलते हैं। आपको क्या दिखलाना है, उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है और साथ ही साथ उसका वैल्यू भी सेम है, तब हम कहते हैं कंटिन्यूअस। ध्यान से देखिए, f(x) x टेंड्स टू 2,
एफ एक्स का मतलब कितना है, एक्स स्क्वायर, एक्स टेंडिंग टू 2, 2 स्क्वायर मतलब 4। ध्यान से देखो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट नहीं निकाला, बिकॉज यह 0/0 है ही नहीं और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया 4 के। अब आपको देखना है कि इस फंक्शन में जब हम x बराबर 2 पुट करेंगे तो क्या आया। ध्यान से देखिए, एफ ए की जो बात कर रहे थे, ए के जगह पर है 2, इसलिए f2 का मतलब दिस। तो व्हाट यू सी, द लिमिटिंग वैल्यू जो है एफ ए का भी मान वही है, इसीलिए हम कहेंगे कि यह फंक्शन f लिमिटिंग वैल्यू का जो मान है वही f2 का मान है, इसलिए कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2। इज इट क्लियर? आपने क्या देखा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ हमें कंटिन्यूटी जज करना है उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद देखना है एफ ए मतलब इस क्वेश्चन के लिए f2 का मान जो है वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है कि नहीं। अगर वह बराबर है तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूअस। इज इट ओके? गुड। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये 1/x पर कंटिन्यूटी जज करना है, वेदर द फंक्शन 1/x इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 और नॉट। इज इट क्लियर? चलो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। ध्यान से देखिए, सॉरी थोड़ा सा ध्यान से देखो स्टूडेंट, हमने पहले राइट हैंड लिमिट निकाला। राइट हैंड लिमिट का मतलब x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x, तो 1/0 प्लस। तो ध्यान से देखो 0 पर वह टेंड कर रहा है। जब आप 0 प्लस कहते हैं मतलब x का जो भी वैल्यू है 0 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 1/0 को तो हम लोग इन्फिनिटी कहेंगे, क्योंकि ज़्यादा है, पॉजिटिव है, इसलिए ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट टाइम देखिए, इट इज़ योर राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात करते हैं तो x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम निगेटिव साइड, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो 1/x में 1/0 हुआ, लेकिन x का मान 0 से कम होने के कारण दैट इज निगेटिव, इसलिए -1/0 होने के कारण ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है माइनस इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट आ रहा है प्लस इन्फिनिटी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, मतलब कहेंगे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। इट मीन्स दैट लिमिट डजेंट एग्जिस्ट एट x बराबर 0, दैट्स वाई वी से दैट गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। क्लियर हुआ? आपने क्या देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, लेकिन ये तो यहीं पर हो गया कि बराबर नहीं है। एक में प्लस इन्फिनिटी है तो दूसरे में माइनस इन्फिनिटी है। राइट स्टूडेंट? तो कंटिन्यूअस क्यों नहीं हुआ, क्लियर हुआ? चलो थर्ड क्वेश्चन। ऐसा सवाल ना प्रायः पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि अगर यह कंटिन्यूअस नहीं है, किस किस बिंदु पर कंटिन्यूअस नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट माइंड करो। हमें 0/0 नहीं चाहिए, राइट? 1/0 है तो वहाँ पर भी वो इनफाइनाइट हो जाएगा अगर समथिंग डिवाइडेड बाय 0 है। तो देखना है कि डिनोमिनेटर 0 कब कब होगा। जब जब होगा 0 उसी बिंदु पर आपको चेक करना है कि वेदर इट इज़ कंटिन्यूअस और नॉट। तो ध्यान से देखिए, नीचे में x-2, x-3। We observe that function in the numerator, that is x plus 1, and the function in the denominator, that is x-2 and x-3, being polynomial function, these are continuous at every point. मतलब इंडिविजुअल अगर तुम फंक्शंस की बात करोगे x plus 1, x-2, x-3, तो ये कंटिन्यूस होता है। बट द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x बराबर 2 एंड x बराबर 3। क्यों? x बराबर 2 पुट करके देखो तो 2 - 2 बिकम 0 एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, जो कि डिफाइंड नहीं है। फिर यहाँ पर भी x - 3 आ गया, x बराबर 3 पुट करेंगे तो वो आपका ये हो गया। तो हम क्या कहेंगे, जो दिया हुआ फंक्शन है इट इज़ कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन एक्सेप्ट x = 2 एंड x = 3।
बोलो इसमें तुमको क्या ध्यान रखना है? तुम्हें देखना है कि डिनोमिनेटर हमारा 0 कब होता है। तो दिए हुए फंक्शंस को ध्यान से देखिए, x बराबर 2 पर 0 होता, x बराबर 3 पर 0 होता, इसीलिए कहेंगे इन दोनों बिंदुओं पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। आइए इस तरह का सवाल देखिए, इसे आप कहेंगे पीसवाइज फंक्शन। अब ध्यान से देखो, राइट हैंड लिमिट इसका कितना है, लेफ्ट हैंड वैल्यूज़ कितना है, उसी के अनुसार लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालें। राइट हैंड लिमिट निकालना है, ध्यान से देखिए, राइट हैंड लिमिट का मतलब मोर देन 0 होना चाहिए। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो इसका मान कितना होगा, x के बराबर। तो यहाँ पर आपने x लिखा, अब x के जगह पर x का वैल्यू 0 लिखते हैं, ये मिल गया आपको 0। लेफ्ट हैंड लिमिट आइए, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस, उसका मतलब हो गया, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है -x। व्हेन x इज लेस देन 0 फंक्शन ऑफ x का वैल्यू है -x, और -x में x बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो f0 इज 0, यहाँ पर भी दिया हुआ है f0 इज 0। तो ध्यान से देखो, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट है, जो फंक्शंस का वैल्यू है, तीनों का तीनों आपका सेम है। That's why we say it is continuous at x equals to 0। आई बात समझ में? यहाँ पर जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं ना, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो हमें फंक्शंस का वह वैल्यू देखना है जब x 0 से छोटा है। जब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो फंक्शन का वह मान देखो जब x 0 से बड़ा है। ओके, और एग्जैक्टली फंक्शनल वैल्यू मतलब व्हेन x इज 0 व्हाट इज द फंक्शनल वैल्यू ऑफ x, और ये तीनों चीज़ बराबर है, इसलिए आप क्या कहोगे, चूँकि यह लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सेम है, सो इट इज़ कंटिन्यूअस एट 0। इज इट क्लियर? तो इतने सवाल को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कंटिन्यूटी बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें कुछ नहीं करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, फंक्शंस का वैल्यू निकालना है। अगर यह तीनों चीज़ बराबर है तो हम इसे कंटिन्यूअस कहेंगे। ओके, चलिए कुछ होमवर्क्स है आपके लिए और भी कुछ बुक्स में आप देखिए, और इतना ही पढ़ना है। कंटिन्यूटी बहुत ही आसान चैप्टर्स है, बट एग्जामिनेशन में हमारा अनुभव है कि बहुत कम विद्यार्थी इसको सॉल्व करते हैं, टेकअप करते हैं, उन्हें बेसिक चीज़ की कमी है। बट स्टूडेंट, हमारा वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल थिंग, यू कैन। थैंक यू स्टूडेंट, कैसा लगा बतलाना, अच्छा लगेगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना। थैंक यू।